चलिए आज बात करते हैं झारखंड की धरती पर बसी उस जनजाति की जिसने अपनी संस्कृति और परंपराओं को सदियों से बचा कर रखा है। झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार की पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाली ये जनजाति एक अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है जो अपने जीवन दर्शन, परंपराओं और रीति रिवाजों से भारतीय जनजातीय इतिहास में विशेष स्थान रखती है। हम बात कर रहे हैं असुर जनजाति की, जो पौराणिक कथाओं से लेकर आज के जीवन तक जीवित है। दरअसल असुर एक अत्यंत छोटा ऑस्ट्रो एशियाई जातीय समूह है जिसकी मूल बस्तियां झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में फैली हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि असुर ही सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक रहे हैं। कुछ विद्वानों ने उन्हें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति से जोड़ा। इतिहास बताता है कि ये कभी शिकारी संग्राहक थे और समय समय पर स्थानांतरित कृषि का अभ्यास भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे अधिकांश असुरों ने खेती को अपनाया और 2011 की जनगणना में तकरीबन 91% लोग कृषक के रूप में दर्ज हुए। हालांकि असुरों की लोहा गलाने की तकनीक उन्हें अन्य जनजातियों से अलग बनाती है। असुर पारंपरिक रूप से लोहे को गलाने और उसके औजार बनाने में माहिर हैं। उनकी भट्टियों से निकलता लाल धधकता लोहा मानो उनकी संस्कृति का जीवन रस था। ऐसे में जब पुरुष लोहा गलाते थे तो असुर महिलाएं भट्टी के पास खड़ी होकर विशेष गीत गाती थीं। इन गीतों का अर्थ होता था कि जैसे गर्भवती माँ स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, वैसे ही भट्टी अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा प्रदान करे। इसीलिए विद्वानों ने असुरों की इस परंपरा को प्रजनन पंथ से जोड़ा। उन्हें ताम्र, कांस्य और लौह युग का सहयात्री माना गया। आज भी झारखंड के कुछ इलाकों में असुर पारंपरिक तरीकों से मिट्टी से लौह कण निकालकर लोहे के समान बनाते हैं। हालांकि समय के साथ भले ही उनकी ये परंपरा कमजोर हो गई हो, लेकिन खनन कार्य आज भी उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि असुर मूर्ति पूजा नहीं करते। उनका धर्म और जीवन दर्शन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे हवा, पानी, पेड़, पहाड़ और आग में देवत्व को देखते हैं। वहीं असुर जनजाति 3 मुख्य उपवर्गों में बटी हुई है: बीर असुर, विरजिया असुर और अगरिया असुर। बीर असुर को अक्सर असुर जनजाति का मूल रूप माना जाता है। बीर शब्द असुरी और मुंडारी भाषाओं में जंगल और शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय में 12 गोत्र हैं और इनमें विजातीय विवाह प्रचलित है। प्रत्येक गोत्र का नाम किसी पशु, पक्षी या अन्न पर रखा गया है और उसी से दूरी बनाए रखना उनकी मान्यता है। उनका विश्वास है कि यदि इस नियम का उल्लंघन हुआ तो दुर्भाग्य निश्चित है। वहीं बिरजिया असुर को सरकार द्वारा अलग आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। पहले ये भी लौह उत्पादन में दक्ष थे, लेकिन 1950 में बने लौह संरक्षण कानून ने इन्हें इस काम से वंचित कर दिया। माना जाता है कि ये मध्य प्रदेश से यहाँ आकर बसे। इनकी अपनी भाषा बिरजिया है और इनमें बहुविवाह की परंपरा भी देखने को मिलती है। अब आते हैं अगरिया असुर पर। ये अपने देवता लोहासुर की उपासना करते हैं, जिनका निवास भट्टियों की धधकती आग में माना जाता है। ये लोग विशेष अवसरों पर काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं और अपने सभी औजारों की पूजा भी करते हैं। इनका भोजन मोटे अनाज और मांस पर आधारित होता है। अब अगर असुर जनजाति की भाषा की बात करें तो इनकी प्रमुख भाषा असुरी है, जो मुंडारी वर्ग की भाषा है और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। हालांकि नागपुरी और हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। ये समाज 12 कुलों में विभाजित है, जिनके नाम विभिन्न पशु पक्षियों और अन्नों के नाम पर रखे गए हैं। परिवार इनके समाज की मूल इकाई है। विवादों का निपटारा जाति पंच के माध्यम से होता है। इनके घर मिट्टी की दीवारों और पुआल की छतों से बने होते हैं। घर में मवेशियों और पूर्वजों की पूजा के लिए विशेष स्थान होता है। वहीं असुर धर्म में जीववाद, प्रकृतिवाद और पितृ पूजा का अनोखा संगम मिलता है। ये भूत, प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं। साथ ही धरती माता, दुआरी,
पटदरहा और तुरी हुसीद की भी पूजा की जाती है। लेकिन इनके धर्म का सबसे रोचक पहलू है महिषासुर की पूजा। जब देश भर में लोग दुर्गा पूजा और दशहरा को हर्षोल्लास से मनाते हैं, तब असुर जनजाति इसे शोक के समय के रूप में देखती है। उनका विश्वास है कि महिषासुर उनके आराध्य पितृपुरुष थे, जिन्हें छल से मारा गया। वे उन्हें हुडुर दुर्गा कहते हैं और नवरात्र से लेकर दशहरा तक शोक मनाते हैं। यही वजह है कि असुर नवरात्र से लेकर दशहरे तक किसी भी शुभ कार्य से परहेज करते हैं और इस अवधि को शोक काल मानते हैं। दीपावली की रात वे मिट्टी का छोटा पिंड बनाकर महिषासुर और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। गुमला जिले का टांगीनाथ धाम असुरों के लिए महिषासुर शक्ति स्थल माना जाता है। हर 12 वर्षों में यहाँ महिषासुर की सवारी भैंसा या काड़ा की पूजा की जाती है। वहीं अगर विवाह की बात करें तो असुर समाज में विवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। असुर समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। सामान्यतः ये एक पत्नीत्व का पालन करते हैं, परंतु बांझपन, विधवापन या विदुरता की स्थिति में द्विविवाह या बहुविवाह की अनुमति होती है। विधवा पुनर्विवाह भी स्वीकार्य है। विवाह सजातीय नियमों के अनुसार ही होते हैं और नियम तोड़ने वालों को समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। हालांकि 7 बार भोज कराने के बाद उन्हें पुनः समाज में स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब गौरतलब है कि असुर जनजाति का जीवन एक जीवित इतिहास है। यहाँ प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता है। एक ओर वे लौह गलाने की अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर अपनी मान्यताओं और रीति रिवाजों से अलग पहचान भी बनाए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।